वीरेश भीम अनार्य का लुधियाना में जोरदार स्वागत। आज लुधियाना के सर्किट हाउस में भावाधस भीम के राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश भीम अनार्य जी का जोरदार स्वागत किया गया और उन्होंने कहा है कि लुधियाना धर्म समाज का जन्म स्थान है। दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है, आज लुधियाना में धर्म समाज को दिशाहीन करने वाले लोगों में तथाकथित धर्मगुरु और नेताओं का हाथ है। इसलिए धर्म समाज को मजबूत करने के लिए भावाधस भीम से जुड़े और आसमानी झंडे को घर घर पहुंचाएं। इसी के साथ 8 मार्च 2026 लुधियाना की ऐतिहासिक धरती पर झंडा दिवस कार्यक्रम की घोषणा की गई। सैकड़ों की तादाद में खचाखच हाल भरा हुआ था। जोरदार स्वागत और नारेबाजी की गई। उसके बाद कुछ नियुक्तियां की गई, जिसमें संजीव एकलव्य प्रदेश अध्यक्ष पंजाब एवं जितेंद्र सोहता प्रदेश महासचिव पंजाब, राष्ट्रीय मुख्य प्रचार मंत्री जसविंद्र बॉबी, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री कैलाश एकलव्य, प्रदेश प्रभारी अरुण धारीवाल, प्रांतीय प्रचार सचिव आशु सोहता, मीडिया प्रभारी अभिषेक बाबू आदि लोगों रहे। संजीव जी संघर्ष करो, भीम जी संघर्ष करो, भीम जी संघर्ष करो। भावाधस आई है, रोशनी लाई है, भावाधस आई है, नई रोशनी। भक्ति जी संघर्ष करो। नहीं एक ही बात है, एक ही बात है। नहीं आप नहीं ऐसी नहीं। तो सही ढंग ਨਾਲ ਲੈ ਆਓ ਇੱਧਰ ये देख इधर मारे संघर्ष करो, भीम जी संघर्ष करो, भावाधस आई है, नई रोशनी लाई है। फोटो खिंचना यार। जो बोले सो निर्भय, जो बोले सो निर्भय। वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति। जो बोले सो निर्भय। वाल्मीकि धर्म का, वाल्मीकि धर्म का, वाल्मीकि तीर्थों का, वाल्मीकि तीर्थों का, वाल्मीकि शक्ति। जो बोले सो निर्भय। भीम जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, भीम जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जो बोले सो निर्भय। भगवान साहब अम्बेडकर का मिशन था जो उसको लेकर चल रहे हैं। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने परिवार की परवाह ना करते हुए, अपने बच्चों की परवाह ना करते हुए मिशन को आगे लेके गया। आज हमें जीने का हक लेके दिया उन्होंने। आज जो हम सांस भी ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। उसी मिशन को लेकर आज भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस भीम चल रहा है। सो मैं एक बार हमारे सत्कार योग आदरणीय वीर जतिंदर बैठी जी, जो आज संगठन में जिन्होंने ज्वाइन किया है और संगठन को पूरे पंजाब में, लुधियाना में नहीं केवल पूरे पंजाब में बल मिलेगा, संगठन मजबूती की ओर बढ़ेगा। इसी आस के साथ मैं आप सभी का, जितने भी साथी लुधियाना से या आसपास से इस मीटिंग में पहुंचे, सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और बेनती करता हूं हमारे वीर कैलाश एकलव्य जी जो राष्ट्रीय प्रचार मंत्री भावाधस भीम है, वो भी आज की इस मीटिंग के संबंध में अपने शब्द रखेंगे। जय भारत।
सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में नमन। लाखों करोड़ों दलितों के मसीहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में नमन। जिन माँ बापों ने मुझे जन्म दिया उनके चरणों में नमन। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय प्रमुख मेरे धर्मगुरु ब्रेज भीम अनार्य जी के चरणों में भी नमन। आज की इस सभा की जो हमारे बड़े भाई संजीव जी, जितेंद्र जी ने हमें बुलाया और हम आए, उन्हें भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और हमारी टीम पंजाब से भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भीम की टीम जो आई है उसका भी नमन। इस हाल में बैठे सभी मेरे बड़े छोटों को मेरा क्रांतिकारी जय वाल्मीकि। आज बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज बाबा भीम पंजाब की सरजमीन में फिर दोबारा से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लगभग 30 साल से पंजाब में आ रहे हैं। जब एक ही संगठन था और हम छोटे थे, भीम अनार्य जी ट्रेन में हमारे साथ नीचे चादर बिछाकर आते थे और बच्चों को भी छोड़ जाते थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। तब आने के बाद हम यहाँ पंजाब में प्रोग्राम करते थे। लेकिन दुख की बात, जिस पंजाब में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज चल रहा था, आज उसी पंजाब से बच्चों की शिक्षा भी गायब हो गई और धर्म समाज का नाम भी गायब हो गया और लोग राजनीतिक पार्टियों में चले गए। मेरे भाइयों, आज हम ये चाहते हैं कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज जो 1990 में चलती थी पंजाब के अंदर, वही चले, क्योंकि पंजाब का नाम पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में है कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज पंजाब में चल रही है। लेकिन दुख की बात, और लोग वाल्मीकि समाज से भटक गए। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज बाबा भीम जो है समाज का दर्द और दुख है, इसीलिए घर घर जाके भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज बाबा भीम समाज की सेवा करना चाहते हैं। जब उनका जन्मदिन होता है, जितने लोग अपने घर में नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए भोजन बनाते हैं, वो अपने घर में नहीं करते, वो वाल्मीकि समाज में जाकर चेतना दिवस करते हैं, ताकि वाल्मीकि समाज में कुछ चेतना हो और समाज का कुछ सुधार हो। तो भाइयों, मैं पंजाब के लोगों से एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ, खासतौर से लुधियाना के लोगों से भी, कि हमारे भाई संजीव जी, हमारे जितेंद्र भाई जी, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज और वाल्मीकि समाज की सेवा करें, तभी वाल्मीकि समाज का कुछ उद्धार होगा। अगर हम ऐसे बैठे रहे तो मैं समझता हूँ वाल्मीकि समाज का उद्धार नहीं होगा और शोषण ही होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मेरे धर्म गुरु हैं, बहुत कुछ समझाएंगे, बताएंगे, अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय वाल्मीकि जय। सो मैं अब निवेदन करूंगा, जिन्होंने आज की मीटिंग का अरेंज किया है, वीर श्रेष्ठ जतेंद्र बैठी जी, वो भी आपसे 2 शब्दों में बात करेंगे संगठन के बारे में। सारे ही पहला धर्म प्रेमियों ਨੂੰ जय वाल्मीकि और बड़े ते छोटे भरावां ਨੂੰ मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। जिन्होंने मेरे छोटे जे सदे से बुलान से मेरे नाल आके कंधे नाल कंधा मिला के खड़े और मैंने विश्वास दिलाया कि तुहाडे नाल तुसीं इकल्ले नहीं हो, असीं तुहाडे नाल है। और मैं इन्हां नूं जिथे भी अपने नाल पहला भी किसी संस्था के विच लैके गया, उत्थे भी इन्होंने मेरे नाल अगे साथ दिता, कंधे नाल कंधा मिला के मेरे नाल खड़े। अज स्टार्टिस दिन सीगा, इस दिन दे विच सानूं काफी दिन तो बड़ी लोड़ सी, काफी देर तो असीं संस्था च काम कीता, 30 साल कलबिया जी ने भी किया, मैं भी किया। एक संगठन दे विच बड़ा कुछ ऊंच नीच असी देखी, बड़ी कुछ साडे नाल ऊंच नीच होई भी, पर ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਆਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਗੂ ਆ ਸਾਡੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਟੀਚਾ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਧੀਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਾਦਾਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਵਾਦਾਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗੇ ਚਾਲੂ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਿਆਂ ਵੱਲ ਲਾਇਆ, ਭਲਵਾਨੀ ਵੱਲ ਲਾਇਆ, ਖੇਡ ਵੱਲ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣਨ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ IAS ਅਫਸਰ ਬਣਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਲਕਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਯਾਰ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਿਲੀ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣਾ ਉਹ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ DC ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਐਵੇਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਦੀ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਸੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ 6:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਈ, ਕਈ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। जो बोले सो निर्भय वाल्मीकि महाराज की जय। मैं ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਣੀय विरेश भीम अनार्या जी राष्ट्रीय प्रमुख भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादास भीम जो ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਅਹਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਵੀਰ ਸੰਜੀਵ ਏਕਲਵਿਆ ਜੀ ਔਰ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਬੜੈਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਵਿਰੇਸ਼ ਭੀਮ ਅਨਾर्या जी। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सबसे पहले सृष्टिकर्ता आदि कवि रामायण के रचयिता सीता के शिक्षक लव कुश के शिक्षक सीता के रक्षक भगवान वाल्मीकि को नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को नमन करते हुए इस पवित्र धरती जहां पर 1964 को भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की स्थापना हुई उसके संस्थापक BA दयाल को नमन करते हुए और मेरे साथ बहुत वर्षों से
साना बसाना काम करते रहे लक्ष्मण द्राविड़ जी को आज लुधियाना की पवित्र भूमि पर नमन करता हूं। और साथ साथ इस कार्यक्रम में मौजूद भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के मुख्य राष्ट्रीय प्रचार मंत्री जसविंदर बोबी जी, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री कैलाश एकलव्य जी, पंजाब के प्रभारी अरुण धारीवाल जी, संजीव एकलव्य जी, जितेंद्र वैरायटी जी, आशु सोता जी और यहाँ पर उपस्थित सारे जिनका मैं नाम नहीं जानता, सभी को मेरा जय वाल्मीकि, सभी को मेरा जय भीम। साथियों, लगभग 10-15 वर्षों बाद यहाँ पर लुधियाना की ऐतिहासिक धरती पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह ऐसी पवित्र धरती है जहाँ पर कई महापुरुषों का जन्म हुआ है और इसी धरती से धर्म समाज की स्थापना होकर पूरे वर्ल्ड में एक विचारधारा जो है पहुंची है। ये विचारधारा वो विचारधारा है जब हम लोग भगवान वाल्मीकि को नहीं जानते थे, जय वाल्मीकि को नहीं जानते थे, उसकी पूजा पाठ मुक्ति को नहीं जानते थे, उस विचारधारा की स्थापना या लुधियाना के ऐतिहासिक शहर में। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस विचारधारा को हमारे महापुरुषों ने अपने खून पसीने से सींचा, उस विचारधारा को उस चंद स्वार्थी लोगों ने खत्म कर दिया। और आज स्थिति यह है कि पंजाब में धर्म समाज का कार्य नहीं चल रहा है, बल्कि पंजाब में और दूसरी, जैसे पत्रकार पूछ रहे हैं कि नशेखोरी के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ आपका क्या काम है, उस पर काम नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से अभी हमारे वैरायटी जी ने बताया कि हमने कोरोना में काम किया है, मेरा मानना यह है कि वाल्मीकि समाज को भी कोरोना हो गया है और वो बेचारा कर्फ्यू की स्थिति में है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से कोरोना का खात्मा हमारे साथियों ने किया था, इसी तरह से वाल्मीकि समाज में जो बुराइयां पनप रही हैं, उसका खात्मा भी हमारे पंजाब की टीम ठीक करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारे समाज को आगे ले जाने में का जो दायित्व था वो संतों का और महात्माओं को रहता है। किसी भी समाज को धार्मिक विचारधारा की तरफ ले जाने में संतों का अहम भूमिका रहती है। हमारा प्रारंभ से ही हमारे जो संत रहे, उन्होंने समाज में कोई काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने पंथ बनाए। कोई दास घराने का पंथ बना दिया, किसी ने गिरी घराने का पंथ बना दिया और अलग अलग तरह के झंडे बना दिए। जो झंडा आदि काल में जब हम भगवान वाल्मीकि को नहीं मानते थे, भगवान वाल्मीकि समाज किसी भगवान को नहीं मानता था, जब आदि काल में झंडा हुआ करता था, जब हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, जब हमारे समाज के लोग अशिक्षित हुआ करते थे, उस टाइम जो हमारे समाज में झंडा चला करता था, लाल कलर का झंडा या और किसी कलर का झंडा, वो झंडे को हमारे समाज के लोगों ने 8 मार्च 1992 को खत्म करके आसमानी झंडे की हमें पहचान दी। वो आसमानी झंडा जो पूरी दुनिया में समानता का प्रतीक है, जो वो आसमानी झंडा जो हमें भाईचारा सिखाता है, वो आसमानी झंडा जो हमें एकता की तरफ लेकर जाता है, वो पहचान हमें दी। और अब मुझे ये गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि वो पंजाब ही नहीं, भले पूरे विश्व में वो आसमानी झंडा फेमस हो गया। लेकिन संतों का जो जिम्मेदारी थी, वो संतों ने कभी जिम्मेदारी नहीं ली। हमारे समाज में कोई सही संत कोई प्लानिंग से नहीं बनता। हमारे समाज में जो ज्यादा नशेड़ी हो गया वो संत बन गया, या जिसने जो है अपने घर बाहर से निकल गया वो संत बन गया, कोई प्लानिंग से संत नहीं बना। यही कारण है कि हमें जय वाल्मीकि का नारा भी धर्म समाज ने दिया है, हमें पूजा पद्धति की जो विचारधारा है वो भी धर्म समाज ने दिया। मेरा तो मानना यह है कि अगर धर्म समाज नहीं होता तो वाल्मीकि ऐतिहासिक वाल्मीकि की शायद ये खड़ा नहीं हो पाता। ये धर्म समाज की ही देन है। जब ये धर्म समाज की देन है तो फिर इस पे संतों का कोई अधिकार नहीं है। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ, खासकर इस पंजाब के ऐतिहासिक धरती लुधियाना से ये धर्म समाज को आगे बढ़ाने के लिए आसमानी झंडा और आसमानी विचारधारा के नीचे आना पड़ेगा। और भावाधर भीम में और संगठनों में क्या फर्क है? आज हम ये गर्व के साथ कहते हैं कि हमने 10 बीघे में वाल्मीकि धाम की स्थापना की है। बाकी अगर और किसी भावाधर ने की हो तो वो सामने आए। ये हमारे लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है। आज सीतामढ़ी वाल्मीकि तीर्थ
की बात हम कर रहे हैं, जो एक नया एक सीट और एक पहचान जो वर्षों से जिसकी पहचान नहीं थी, उस पहचान को हमने दुनिया के सामने लाकर रखा है वाल्मीकि सीतामढ़ी के रूप में। जिस झंडे को लोग पहचानते नहीं थे, 8 मार्च 1992 को जिसकी स्थापना हुई थी, उस झंडे की स्थापना भी करके हमने लोगों को बताया है कि ये इस दिन स्थापित हुआ और इसकी ये पहचान है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हम भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस भीम को उस स्थिति में लाना चाहते हैं जिस स्थिति में 1996 में था, जब हमने दिल्ली की जंतर मंतर पर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था और लाखों की संख्या में हमने लोगों को एकत्र किया था। तो हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं, जितने भी लोग हैं और मेरे इस माध्यम से ये मेरी समाज को जो लोग सुन रहे हैं, उनसे मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ पर पंजाब में भावाधस भीम को मजबूत कीजिए और धर्म समाज जो लुप्त हो चुका है, जो विचारधारा भगवान गांधी की विचारधारा थी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा थी, जिसको लुप्त कर दिया गया है, उसको ये हमारी टीम संजीव एकलव्य और हमारे जितेंद्र बिराटी और अरुण धरीवाल और हमारे जसविंदर बोवी जी मिलकर कैसी संरचना करेंगे कि पंजाब के हर जिले में और हर घर में भावाधस भीम का नारा गूंजेगा। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन लोगों को मजबूत करें, हमारे विराटी जी को मजबूत करें। आज हम यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं सिर्फ 2 पदाधिकारियों की, बाकी पदाधिकारियों की घोषणा हमारे ये टीम के लोग आपस में बैठ के करेंगे। प्रांत के गठन, जिला संगठनों का गठन और भी मंडल संगठनों का गठन और भी जितने संगठनों का गठन है वो हमारी टीम के लोग करेंगे। तो सबसे पहले एक मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि हमारे बहुत ही ज्यादा समर्पित और 6 दिसंबर 1996 पर अपनी जान की बाजी लगाने वाले हमारे जसविंदर बोवी जी को आज मैं वीरोत्तम की उपाधि से सम्मानित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं अपने क्या नाम है साथियों से कि वो माला डालकर उनका स्वागत करें। जो बोले सो निर्भय। भाई बैठ जाओ। जो बोले सो निर्भय। इसके बाद भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का प्रदेश पंजाब प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष मैं संजीव एकलव्य जी को प्रदेश कन्वीनर प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा करता हूं। जो बोले भाई बेटे सो आयो। निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। ये भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस भीम की पहचान है। देखिए सामने देखिए। अब मैं इसी के साथ हमारे बहुत ही कर्मठ जितेंद्र बिराटी जी को प्रांतीय महासचिव भाई रखो। आज से हमारे विराटी जी पंजाब के प्रांतीय महासचिव होंगे। सभी लोगों से एक बार जोरदार तालियां, एक बार जोरदार नारा। वाल्मीकि धर्म का, वाल्मीकि धर्म का। भावाधस आई है, नई रोशनी आई है, भावाधस आई है, नई रोशनी आई है। भावाधस को यही पसंद, नशाखोरी कर दो बंद, भावाधस को यही पसंद। नशाखोरी कर दो बंद। भीम जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, भीम जी आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि।
हमने यहाँ पर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस भीम पंजाब का गठन किया है, जिसमें हमने संजीव एकलव्य जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और इसके साथ साथ योगेंद्र मिडाटी जी को प्रदेश महासचिव बनाने की घोषणा की है। और हमारा जो उद्देश्य है और वो भावादस जो 1996 की भावादस थी, जिसमें पूर्ण रूप से धर्म समाज था और पूरे लोग धर्म समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अपने तन मन धन के साथ लगे हुए थे। उस विचारधारा को दोबारा पंजाब में हमने डेवलप करना है। जैसा कि हमें देखने में आ रहा है और कई लोगों की शिकायतें भी हैं, पंजाब के लोगों की भी शिकायत है कि जो मतलब ये कि खास करके जो अपना वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज के जो युवा है वो नशे की तरफ जा रहे हैं बहुत तेजी के साथ। और उसका रोकने का रास्ता क्या है? उसका रोकने का सबसे बड़ा रास्ता ये है कि उनको धर्म समाज की तरफ लेकर जाना है। धर्म समाज जो ने हमें यही सिखाया है कि हम भूत पूजा, अंधविश्वास और नशाखोरी से छुटकारा दिलाएं। और हमारा नारा भी था कि भावादस को यही पसंद, नशाखोरी कर दो बंद। लेकिन वो नारा बहुत ज्यादा पीछे चल गया। आज के जो भावादस के लोग हैं उन्होंने अपने स्वार्थों के कारण भावादस का ये नारा बिल्कुल पीछे छोड़ दिया और उन्होंने अपने स्वार्थ आगे कर दिए, जिस कारण जो है समाज में नशाखोरी, अंधविश्वास, भूत पूजा और धर्मांतरण जैसे मतलब ये रोग जो है घुस गए। उस रोग को खत्म करने के लिए भावादस भीम का जो है यहाँ पर स्थापना होना बहुत जरूरी है। हमने इसको भावादस भीम का जो नाम दिया है वो इसीलिए दिया है कि हम इसको अम्बेडकर की विचारधारा की तरफ लेके जाता है, जहाँ पर ये विचारधारा है कि एक धर्म, एक विधान, एक प्रधान और एक भगवान होना चाहिए हमारा। ये विचारधारा हम आगे बढ़ाएंगे और पूरे पंजाब में वाल्मीकि में बनाएंगे, जब भी ये जो नशे जो बुराइयां हैं उस पर हमारा अंकुश लगेगा। दूसरी चीज, पंजाब में एक नारा, एक बहुत तेजी के साथ एक विचार चल रहा है झंडे का। कई लोग ये कह रहा है कि वाल्मीकि तीर्थ जो है उस पर हम जो है लाल झंडा फहराएंगे। लेकिन मेरा उनसे ये कहना, कुछ खासकर जो संत समाज के लोग, मेरा कहना यह है कि भगवान जय वाल्मीकि का नारा संसार को किसने दिया? धर्म समाज ने। वाल्मीकि की पूजा पद्धति संसार को किसने दी? धर्म समाज ने। तो मैं उन संतों से पूछना चाहता हूँ जो आज धर्म समाज, जो आज वाल्मीकि तीर्थ पे लाल झंडा लगाने की बात करते हैं कि उन्होंने किया क्या है वाल्मीकि धर्म समाज के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए? ना तो उन्होंने कोई पूजा पद्धति दी हमें, ना ही हमें जय वाल्मीकि का नारा दिया, ना कोई हमें झंडा दिया। आज हमें जब पूजा पद्धति मिली है, आज हमें धर्म समाज का नारा मिला है, ये आज हमें जय वाल्मीकि का नारा मिला है, आज हमें झंडा मिला है, तो वो हमारी हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं संतों से सिर्फ एक आह्वान करना चाहता हूँ कि पहले जितने भी देश के वाल्मीकि समाज के संत हैं, पहले वो अपने आप एक हो जाए। उनमें ही एकता नहीं है। कोई दास घराने का संत है, कोई गिरी घराने का संत है, कोई शाह घराने का संत है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि को भगवान ही नहीं मानते। कोई ऋषि कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। किसी के मंदिरों में शंकर जी की पूजा होती है, किसी के मंदिरों में राम। पहले वो भगवान वाल्मीकि के उपासक बने, फिर वाल्मीकि तीर्थ पर झंडा लगाने की बात करें। और मैं वाल्मीकि समाज के, पंजाब के वाल्मीकि समाज से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि वो आसमानी झंडे के साथ खड़े हों, क्योंकि यही आसमानी झंडा हमारी पहचान है और यही देश में क्या बल्कि संसार में हमें अलग पहचान दिलाएगा। यही हम कहने आए हैं। विवाद को आप जैसे आप बोल रहे हो, आसमानी झंडा है, रेड कलर में क्या कमी है, जहाँ की कोई प्रॉब्लम क्या है, जहाँ आप उसकी टिप्पणी कर रहे हो? जी क्लियर कर। मैं करूँ। रेड कलर जो है, जब हमारे लोग भगवान वाल्मीकि को नहीं माना करते थे और कोई हमें वाल्मीकि नहीं कहा जाता था, उस टाइम डेढ़ इस तरह से एक मंदिर बना के हमारे लोग रेड कलर का झंडा दिया जाता था, जो कि क्या नाम है, कई मुस्लिम शासकों की तरफ से हमें दिया गया था। जब उसके बाद हमारा समाज जब शिक्षित हुआ और जब उसने जानकारी प्राप्त की तो वो आगे बढ़ा और उसने जो था भगवान वाल्मीकि को मानना शुरू किया और अपने महापुरुषों को पहचानना शुरू किया। उसके बाद रेड कलर खत्म हो गया, लेकिन हमारे लोगों को जानकारी नहीं थी तो उन्होंने भगवा को मानना शुरू किया। लेकिन 8 मार्च 1992 को
हमारे महापुरुषों ने ये निर्णय किया कि हमारी पहचान आसमानी झंडे से बनेगी। आसमानी झंडा जो समानता के प्रतीक है, जो भाईचारे का प्रतीक है। आसमान किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वो सबको बराबर की छांव भी देता है और सबको बराबर की मतलब समानता की का प्रतीक है। संसार में सबसे पहले आसमान और पानी था। पानी भी का कलर भी आसमानी होता है और आसमान का कलर भी आसमानी है। आसमानी कलर जो है वो किसी का बनाया हुआ कलर नहीं है। हरा, लाल, भगवा ये कलर बनाए हुए कलर है, लेकिन आसमानी कलर जो है वो परमात्मा का बनाया हुआ कलर। सर, इस्लामी तरीके से भगवान राम जो मंदिर करते हैं, हाँ, हम पहुंचेंगे, हमारा पूरा संगठन पहुंचेगा बड़ी संख्या में हमारे पूरे देश के। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ इस विषय में। कई लोग जो पंजाब में संगठन चला रहे हैं, दावेदारी वो सारी घोषणा अमृतसर से कर देते हैं कि अमृतसर तीर्थ पर ऐसा होगा, अमृतसर तीर्थ पर ऐसा होगा। मैं उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ, इस तीर्थ पे श्रद्धा सिर्फ पंजाब के लोगों के नहीं बल्कि पूरे देश के नहीं, भले पूरे विश्व के वाल्मीकि समाज की है। कोई भी फैसला लेने से पहले वो पूरे देश के पूरे विश्व के वाल्मीकि समाज से इस विषय में राय लें। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और मैंने यहाँ पर कार सेवा की है। जब ये तीर्थ नहीं बना था, मैंने यहाँ पर सिर पर अपने यहाँ से मट्टी ढोई है, तो मेरा इसमें मेरे भी दावेदारी है। तो मुझसे भी इसमें मेरे और साथी भी हैं, उनसे इसमें मशवरा लिया जाना चाहिए। और 27 तारीख को बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर और उत्तराखंड के लोग यहाँ पर शामिल होंगे। तो क्या लगता है सर, आपको एक जगह पे इकट्ठा होना चाहिए सभी जो अपने भाईचारा है, जो वाल्मीकि भाईचारा लगता है आपको इकट्ठा होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो संतों से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि देखिए, आप ये बात करें कि 500 साल पहले हमारी स्थिति कुछ और थी। 500 साल पहले हम ये कपड़े पहन के ऐसे नहीं बैठ सकते थे, तो क्या हम 500 साल पहले पुरानी वाली प्रथा करें? हम नंगे घूमे? हमारे पीछे झाड़ूबंदी होनी चाहिए। हमने तरक्की की है। भगवान वाल्मीकि सर्वश्रेष्ठ है, रामायण की जो रचना की उन्होंने, तो लगता है कि सभी को इकट्ठा होना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि ने रामायण में ये बताया है कि जो बिछड़ता है, जो आपस में मनमुटाव पैदा करता है, वो नष्ट हो जाता है। अगर रावण का परिवार संगठित होता तो वो पराजित नहीं होता, और अगर रामचंद्र जी संगठित रह के संघर्ष नहीं करते तो राम को पराजित नहीं करते। ये बात तो रामायण में भगवान वाल्मीकि ने बताई है। तो इसीलिए भगवान वाल्मीकि ने कहा भी है कि कौन कहता है चलते रहने से मंजिल मिल जाती है, गलत दिशा में रखा गया एक भी कदम मंजिल से कोसों दूर ले जाता है। आप जाना चाहते हैं अमृतसर की तरफ और आपने रास्ता पकड़ लिया अम्बाला का, जितने कदम आप अम्बाला की तरफ बनाओगे अमृतसर से उतने ही दूर। जो हमारा रास्ता है वो एकता का रास्ता है, भाईचारे का रास्ता है। इस रास्ते से अगर हम भटके तो हम नष्ट हो जाएंगे, वाल्मीकि समाज नष्ट हो जाएगा। हम जो काम कर रहे हैं वो एकता के लिए ही काम कर रहे हैं। जो आसमानी विचारधारा है, जो जय वाल्मीकि की विचारधारा है, जो पूजा पद्धति है, ये एकता के लिए है। ये नष्ट करने के लिए, एकता खंडित करने के लिए नहीं है, ये एकता बनाने के लिए है। सर, आखिर में अपने समाज में क्या मैसेज दोगे? ये रंगों की लड़ाई से जो एकता की जो सद्भावना है उसके कैदलर आप लोगों को कैसे समझाओगे कि एकजुट इकट्ठा रहने के लिए? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो दूसरे भी कलरों की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं से हम अडॉप्ट करके ला रहे हैं। ये कलर जो है ये हमारा अपना कलर है। जो जिसने चाहे वो लाल कलर की बात करें, चाहे वो भगवा कलर की बात करें, चाहे वो किसी और कलर की बात करें, वो कहीं से हम अडॉप्ट कर रहे हैं। वो किसी का बन चुका है वो कलर, लेकिन ये कलर जो है, इस कलर की पहचान जो है वो वाल्मीकि समाज के नाम से बनी है। कुदरती है, कुदरत नहीं। आज ये पहचान ये बन गई है आसमानी कलर कि ये वाल्मीकि समाज का कलर है। ये हमारा रविदासी भाईचारा उसकी भी नहीं है, उनका भी गहरा नीला कलर है। लेकिन ये पहचान जो है हमारी बन चुकी है। इस पहचान को हमारे वाल्मीकि समाज से मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ तो इसको मजबूत करें और इसकी और गहरा करें, ताकि ये पहचान पूरी संसार में फैल गई। पाकिस्तान से मेरा एक वीडियो चल रहा था, वहां से मेरे पास आया कि साहब आसमानी झंडा ही पूरे विश्व में होना चाहिए वाल्मीकि समाज के लोगों ने। तो ये हमारी पहचान बन चुका है, पूरे विश्व में हमारी पहचान बन चुका है। तो इसलिए इस पहचान को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। धन्यवाद।